वहां भी कोई चीज अच्छी लगी, कुछ पॉइंट अच्छे लगे तो अपने को नोट डाउन करना है। तो वो तभी होगा जब आप लिखने की आदत डालोगे, डायरी पेन साथ में रखने की आदत डालोगे। उसके बाद ही आगे काम होता है। बिल्डिंग का पूरा मैप बन गया है, पूरा फ्लोर प्लान बन गया है, उसके बाद बिल्डिंग शुरू करते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं है कभी भी कि बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं उसके बाद वो बना रहे प्लान, होता है ना ऐसा ही। तो अपने को सबसे पहले तो लिखने की आदत डालनी है और मोबाइल कम से कम यूज करना है ट्रेनिंग में। तो कुछ लोग इधर सामने भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे मोबाइल में, तो वो बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। क्या आप व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इधर ट्रेनिंग भी चल रही, तो क्या आया देख तो लू एक बार, तो वो बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि 1 घंटे में कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं होगा कि यहाँ जो सुन रहे हैं, यहाँ सारे जो लोग बैठे हैं फिजिकली बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ, दीपक सर चाहते हैं, रंगा सर चाहते हैं कि मेंटलिटी भी यहाँ रहे। तुम्हारा दिमाग और कहाँ चल रहा है, या क्या बता रहे हैं दीपक सर, रंगा सर क्या बता रहे हैं, वो चीज पे ध्यान देना है आपने को। तो वो तो ध्यान ही देता है। थोड़ा सा मैसेज आया देखा, और इधर क्या थोड़ी देर में क्या चीज निकली पता ही चलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई सवाल पूछते तो याद ही रहता क्या पूछा सर ने, अभी क्या बताया था, होता है ना, हुआ ना अपने साथ भी। तो थोड़ी देर मोबाइल को साइलेंट कर तो पता ही चलेगा मैसेज आया कि नहीं आया। नहीं तो थोड़ा मोबाइल में वापस इधर मोबाइल, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, तो तालमेल बैठ ही नहीं पाएगा। तालमेल बिठाना पड़ेगा ना, है? तो अपना दिमाग एक ही जगह होना चाहिए, मेंटलिटी भी यहाँ होना चाहिए। फिजिकली तो आप हो, दिख रहे हैं, अच्छा है, कभी कभी आ जाते हो, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी समझो। सबसे पहले तो आप ऑफिस आ रहे हो, साइड पे आ रहे हो, तो सबको अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे, तुम खुद टाइम पे नहीं आओगे, तुम्हारे खुद के ठिकाने नहीं रहेंगे, तो अपनी टीम के क्या ठिकाने रहेंगे, टीम वाले क्या समझेंगे तुम्हें, है? आज दीपक सर ट्रेनिंग देते हैं, सारी चीज इतनी अच्छी बताते हैं, उसके बाद दीपक सर खुद फॉलो नहीं करेंगे उन चीजों को, और आपको लगेगा जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है उनको लगेगा कि यार ये खुद तो फॉलो नहीं करते, हमें सिखाने चले, हैं? तो सर भी फॉलो करते हैं कि नहीं? तो अपने को भी वही करना है। अपना फोकस एक ही जगह होना चाहिए। आज अभी ट्रेनिंग में बैठे तो ट्रेनिंग में जो डिस्कस हो रहा है उसी पे फोकस होना चाहिए अपना। अपना कस्टमर आया विजिट के लिए, तो आपका फोकस कस्टमर पे होना चाहिए, उसकी आपका ध्यान पूरा फोकस वो कस्टमर पे होना चाहिए। क्यों? वो बोल क्या रहा है, आप सुन क्या रहे हो, आप बात कर रहे हो, सर वो कुछ पूछ रहा है, आपके पास फोन आ रहा, मैसेज आ रहा व्हाट्सएप पे, उसको रिप्लाई कर रहे हो, हाँ सर। तो वो बोलने के बाद बोला हाँ सर बताइए। ये होता है, बहुत बार मैंने देखा है, साइट पे देखा है और ऑफिस में देखा है कि कस्टमर बात खत्म हो गई, अपने मैसेज रिप्लाई करने लगे, इससे उसकी बात खत्म हो, उसके बाद आप जवाब दे रहे हो हाँ सर बताइए। मतलब आपका फोकस ही नहीं है। पहले तो सबसे पहले अपने को कस्टमर को सुनना है, क्या मैसेज आ रहा, कॉल आ रहा, उसको एक साइड में रख के पहले सुनना है, वो चाहता क्या है, उसकी डिमांड क्या है, वो घर से माइंड बना के क्या आया है, पहले समझना है। वो समझने के बाद ही अपन कुछ को जवाब दे सकते हैं। डायरेक्ट जवाब दोगे आप कुछ भी उसको, तो उसको उसके गले भी नहीं उतरेगी,
उसको समझ के देना है, उसको समझना भैया कौन सी लोकेशन पे चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसका बजट क्या है, वो क्या करता है, उसकी इनकम क्या है। वो बोला मेरे को रो हाउस चाहिए, तो डायरेक्ट जवाब दे दिया आपने, हमारे पास रो हाउस है ही नहीं, हम फ्लैट में डील करते हैं, हमारे पास है ही नहीं, प्लॉट है ही नहीं हमारे पास, हम फ्लैट में डील करते हैं, विजयनगर में हमारे पास फ्लैट है, प्लॉट है ही नहीं सर। तो पहले उसको समझो, अच्छा प्लॉट चाहिए सर, तो उससे क्वेश्चन करो, सर आप क्या करते हैं, आपकी सैलरी क्या है। वो बोला मैं जॉब करता हूँ। तो आपकी सैलरी क्या है सर घर में, और किसकी इनकम है, घर में किसकी और इनकम है। तो उसको पहले समझे आप लोग, पता चल गया कि वो 25,000 रुपए कमाता है, 15,000 रुपए उसकी वाइफ कमाती है, 40,000 हुए, 40,000 के हिसाब से उसका 20 से 25 लाख से ज्यादा लोन हो नहीं सकता है। तो उसको चीज बताओ कि सर यहाँ पर प्लॉट लेने जाते हो, स्कीम नंबर 136 में प्लॉट लेने जाते हो, तो वहां पे कम से कम 35-40 लाख का, 35 लाख का, 30-35 लाख का तो प्लॉट ही पड़ेगा आपको, 35-40 लाख का, वो इतनी तो आपकी इनकम है। डायरेक्ट आपने मना कर दिया तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, गले नहीं उतरेगी वो बातें। उसको समझाओ, पूरी चीज पूरा एक्सप्लेन करो कि सर आप इनकम इतनी है, उसके हिसाब से ये जो प्लॉट है इसमें यहाँ पर ये रेट है प्लॉट का, और इसके हिसाब से इतनी इनकम होनी चाहिए, और इतना डाउन पेमेंट लग सकता है, आपको लगेगा, उसके बाद ही आप ले सकते हो। तो उसको भी समझ में आएगा कि हाँ यार कि मैं इतने कमा रहा हूँ, प्लॉट इतने का है। आप उसको खुद बोलो कि सर आप सर्च करके आ जाओ कि प्लॉट का रेट यहाँ पे ये चल रहा है, और आपकी इनकम और आप कितना डाउन पेमेंट दे सकते हो, इतना उसमें इतना डाउन पेमेंट लगेगा, इतना आपको पैसा देना पड़ेगा, इतना आपका लोन हो सकता है। आपकी इनकम के हिसाब से आप खुद बैंक में जाके तलाश कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद बैंक में जाके कंफर्म कर सकते हो आपकी इनकम के हिसाब से इतना लोन हो सकता है। तो आपकी इनकम के हिसाब से आप इस बजट का ये प्रॉपर्टी ले सकते हो, और हमारे पास इस बजट की ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है, ये और वाले फ्लैट है। तो उसको भी जो दिमाग बना के आया था घर से, वो क्यों नहीं प्लॉट ही लेना मेरे को, तो उसको भी समझ में आ जाएगी कि यार अपनी हैसियत यही लेने की है, तो अपनी यही ले सकते हैं। तो ये कब होगा, जब अपना फोकस वो कस्टमर की बातों पे होगा। तो आपने डायरेक्ट बोल दिया सर प्लॉट तो है नहीं हमारे पास, फ्लैट में डील करते हैं हम तो सबसे पहले तो कस्टमर को समझो। जब तक कस्टमर को नहीं समझोगे, जब तक वो कस्टमर का फायदा नहीं बताओगे आप, कस्टमर चाहता क्या है, घर से जो भी निकलता है, कुछ भी आप खुद कुछ सामान खरीदने निकलते हो, कुछ भी चीज, कपड़े, कुछ भी मोबाइल, कपड़े, तो उसमें भी आप सोचते हो कि मेरे को कम से कम रेट पे क्या मिल जाए। आप मोबाइल के लिए भी 10 जगह सर्च करते हो, ऑनलाइन सर्च करते हो, दुकानों पे सर्च करते हो। एमआई का मोबाइल लेना तो एक शोरूम पे जाते हो, फिर एमआई के शोरूम पे जाते हो कि वहां से कम में क्या हो जाए। तो हर कोई चाहता है कि मेरे को कम से कम बजट में मिले, कम रेट में मिले, मेरा फायदा हो। तो जब तक आप कस्टमर को विजिट कर रहे हो तो उसको फायदा नहीं बताओगे, तब तक वो कस्टमर आपका नहीं होगा। और जब ही होगा कस्टमर आपका, जब तक आप उसको अपना फायदा नहीं बता दो। उसको फायदा बताओगे तो वो खुद ले लेगा। उसको बताओ, जो फ्लैट दिखा रहे कि सर आपके लिए, आपके बजट के हिसाब से और आपकी फैमिली के हिसाब से ये फ्लैट सबसे बेस्ट है आपके लिए। यहाँ पर ये बालकनी है, यहाँ वॉशरूम है, ये वॉश एरिया भी दे दिया इसमें, यहाँ पर आप सोफे लगा सकते हो, ये आपका फायदा है सर। इसमें आपकी इधर ये बचत हो सकती है, इसमें ये फायदा हो जाएगा आपको, और मैं इतना ये फायदा करवा दूंगा आपको, लोन आपको इस रेट में करवा दूंगा, बाकी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीज आपको बतानी पड़ेगी, तो ही वो कन्विंस होगा ना आपसे। नहीं तो आपने बताया सर ये फ्लैट है, ये हॉल है, ये किचन है, ये लेट बाथ है, और बेडरूम है, सामने बालकनी है। अधिकतर मैंने देखा है कि यही होता है, लेकिन उसको सारी चीज फील कराओ। हॉल में गए कि सर यहाँ सोफे लग जाएगी, यहाँ पर एलईडी का पॉइंट है, ये यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है, एलईडी लग जाएगी, यहाँ पे ये रख सकते हो, आपकी स्विच रैक यहाँ रखा जाएगी, यहाँ पे ये रख सकते हो साइड में डेकोरेशन के लिए, यहाँ पर ये आ सकता है, कितना अच्छा लगेगा सर ये। इसके बाद ये रख दोगे सामान लाके, आप ये चीज यहाँ रख दोगे तो कितना अच्छा लगेगा।
ये चीज नहीं बताते हम। सर ये सामने बालकनी आ गई है, वो बोलता मेरे साथ सामान इतना है, कहाँ रखूंगा। तो उस चीज का भी सोल्यूशन अपने पास होना चाहिए कि सर आप एक कवर्ड बना सकते हो, यहाँ पर भी कवर्ड बना सकते हो छोटा सा स्टोरेज के लिए, इधर ये कर सकते हो। बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं कि मेरे पास तो यार प्लेट तो इतना छोटा है, मैं सामान कहाँ रखूंगा। तो उसको बताना है अपने को, आपको उसका सामान कहाँ पर आएगा सारा, वो अपने अंदर पता होना चाहिए कि उसका सामान कहाँ रहेगा। बालकनी में जगह दिख रही, वो एरिया में जगह दिख रही कि सर यहाँ पर एक कवर्ड बन सकता है, मॉड्यूलर किचन बनवाओगे आप तो साथ में ये भी बनवा लो एक, तो यहाँ आपका इतना सारा स्टोरेज वाला जो सामान है यहाँ पर आ सकता है सर, यहाँ पे ये हो सकता है। पहले तो प्लेट को अपन देख के अपन क्या क्या कर सकते हैं उसको एडिट, उसके बाद में कि यहाँ फर्नीचर ये बन जाएगा सर, तो इतना सामान आपका यहाँ पर आ सकता है, बेड यहाँ आ जाएगा, डाइनिंग यहाँ पर आ जाएगी। वो सारी चीज बतानी पड़ेगी अपन लोगों को, तभी जाके वो कस्टमर को समझ में आएगा कि यार ये फायदा है यहाँ पे मेरा, तो ही वो आपसे डील करेगा। वो 10 जगह दूसरी बात भी करेगा कि वहां पे तो ये रेट में मिल रहा है, वहां पे तो ये भी दे रहे हैं, तो उसका जवाब भी वो अपने पास होना चाहिए कि वहां पे किस रेट में दे रहे हैं, तो क्या रेट आ रहा है वहां पर। अपने को पता भी होना चाहिए आसपास के एरिया के रेट, वहां पर रेट चल रहा 3000 का, कस्टमर वहां तो 2000 में मिल रहा है। कुछ कस्टमर बोलते हैं, ऐसे बहुत बार होता है कि वहां तो 2000 में मिल रहा है, तो उसको बताना है, उसको अच्छी तरीके से बताना है कि सर ये आपके पास गलत जानकारी है, ऐसा नहीं है। वहां पर उसको डायरेक्ट नहीं बोलना कि भैया 2000 मिला सर, मेरे को दिला दो, बताओ किसने बोला आपको, मेरी बात कराओ अभी। तो उसको सही तरीके से और सही सिस्टम से समझाओ कि सर नहीं, ये आपके पास जो भी जिसने बताई है ये आपको गुमराह करने के लिए ऐसा बताया होगा, किसी भी ब्रोकर ने बताया होगा, ब्रोकर के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली होगी। और ब्रोकर जो बताता है वो कोई सही जानकारी नहीं होती कभी भी। आप देख लिया, उसका काम होता है सिर्फ पार्टी को मिलाना और दिखाना, उसके बाद डील होती तब पता चलता सारी चीजें नई नई कि आपको रेट ये बता दिया, उसके बाद में डील होती तो फिर ये रेट होता है, उसके बाद ये खर्चे भी होते हैं, इसके बाद ये भी खर्चा भी बताता है। वो तो बोला हाँ सब कंप्लीट है, आप तो आ जाओ एक बार, वो फिर घेर लेगा आपको, निकलने नहीं देगा वहां से। वो जिससे मिलवाता, जिसका प्लॉट या मकान होता तो उस पर फिर घेर लेता 3-4 जने ओके कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा उस वाइड ये रेट था, वो हो गया, ये हो गया। अरे सर ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लो खत्म करो, आप तो चेक दो आप। तो ये चीज अपने को समझानी रहेगी। आप जिस जगह बैठे हो उस जगह की वैल्यू उसको बतानी होगी, क्या वैल्यू है, आप कहाँ बैठे हो और आप किस माध्यम से देख के आए हो, कहां पर कौन मिला था आपको वहां, और हम जिस जगह बैठे हैं उसकी वैल्यू बतानी होगी कि हम एक कंपनी है, हमारी फर्म है, आप जो जिस माध्यम से आ रहे हो सर, किसी ब्रोकर के माध्यम से नहीं आ रहे हो, डायरेक्ट कंपनी में डील कर रहे हो आप सर, तो उसके अंदर भी एक खुशी होगी, हाँ यार किसी ब्रोकर नहीं मिला मेरे को, कंपनी के माध्यम से ले रहा हूं। हर एक जाता है, कोई आप विजिट भी करवाते हो तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन करता है कस्टमर कि क्या ब्रोकर हो, क्या करता ना, बहुत सारे करते हैं कि सर हम ब्रोकर नहीं है, हम कंपनी से, यूनिवर्सल इंफ्राटेक हमारी कंपनी है, उसमें हम जॉब करते हैं। उसको पूरा एक्सप्लेन करो अपनी कंपनी क्या करती है, तो कहाँ का प्रोजेक्ट है हमारे, हम किस टाइप से वर्क करते हैं, उसको समझाओगे तो उसको भी संतुष्टि होगी, हाँ यार मैं सही जगह आया हूँ। अभी मेरे को 10 जगह दिखाया, आपको 10 जगह देखी है, आपने वो देखा है, उसका विजन समझाओ कि आपने जहां देखा वो चीज और इस चीज में क्या फर्क है, वो सारी चीज समझाओ। कम से कम अच्छा इंटरेस्टेड कस्टमर लगा तो उसके साथ में कम से कम आधा घंटा तो अपने को देना ही चाहिए, कैसे भी करके कम से कम आधा घंटा, तो ही सारी चीज समझ में आती है। आप मोबाइल लेने जा रहे हो, कपड़े लेने जा रहे हो, किसने आधा घंटा दे दिया तो फिर आपको लेना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें बता देता हूँ। तो कम से कम आधा घंटा दिया तो यूज हो चुका, 50% डील आपकी क्लोज हो गई। और उसको विजिट करवाने का आधा घंटा दे दिया, तो इंटरेस्ट लग रहा तो उसको छोड़ो ही मत, फिर उसको डायरेक्ट ऑफिस लेके आओ, तो 99% चांस है कि आपकी डील क्लोज हो जाएगी
उसको छोड़ो मत, नहीं तो कि सर आप ये ऑफिस है हमारा, ऑफिस चल जाइए, वहां सर वो मिल जाएंगे। नहीं, आपको लग रहा कि ये अच्छा कस्टमर क्लोज हो सकता है तो आपको उसके साथ में ऑफिस आना है, भले ही वो अरविंदो से यहाँ आना पड़े आपको 7 किलोमीटर। दूसरे काम छोड़ के आना चाहिए अपने, क्योंकि अपना कस्टमर लग रहा है 100%, तो पूरा फोकस उसी पे करो और उस कस्टमर को यहाँ ऑफिस में लेके आओ, साथ में बैठो। साथ में बैठने के बाद पहले उसको रिसेप्शन पे बैठाओ कि सर प्लीज 2 मिनट बैठिए आप, पानी पिलवाओ उसको। उसके बाद जो भी ऑफिस में है उनसे पहले डिस्कस करो आके कि सर ये प्लॉट दिखाया, ये वाला फ्लैट उसको पसंद आ रहा है। डायरेक्ट आया, डायरेक्ट बिठाया धनराज सर के साथ में, धनराज सर को थोड़ी पता है इसने क्या देखा है, उसको क्या पसंद आ रहा है, उसका क्या बजट है। उसको 2 मिनट बिठाओ, उसके बाद डिस्कस करो जो भी है कि सर ये प्लॉट देखा है या फ्लैट देखा है उसने और ये इसमें इंटरेस्टेड है, इसका ये इतने तक बजट है और ये क्लोज हो सकता है सर। तो वो फिर समझ जाएंगे सारी चीज, तो उसके हिसाब से बात करेंगे। धनराज सर हो या दीपक सर हो, कोई भी, वो उसके हिसाब से बात करेंगे। हाँ इसका बजट है, तो वो कुछ इधर उधर भी आएगा तो वो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करके सर नहीं, ये आपके हिसाब से इस बजट में, इस रेट में और आप जो चीज देख रहे हो वो उसका ही इंपोर्टेंट चीज जो रहेगी वो ही बताएंगे। वो बोलेंगे नहीं यार ये बड़ा वाला इसमें तो सर ये बजट से ऐसा हो रहा है, वो जो भी है वो कन्विंस करेंगे, लेकिन उनको पता होगा तो करेंगे ना। तो कोई कस्टमर आ रहा है ना, आप वहीं बाहर ही बैठे ना, बोला ठीक है सर चल जाओ पीछे केबिन में, सामने पीछे जो केबिन है उसमें चल जाओ, ये होता ना। साथ में कस्टमर को लेके आओ, तो डायरेक्ट मिलाओ, तो जो इंप्रेशन होता ना मिलाने का, वो भी एक अलग तरीके से होना चाहिए अपना। आए बिठाए सर बैठ जाइए, ऐसे नहीं होता, उसको लगना चाहिए सर बैठिए। सर ये हमारे धनराज सर ने, धनराज महेश्वरी जी कंपनी के डायरेक्टर हैं और प्रॉपर्टी का लगभग 8 से 10 साल का इनको एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टी गाइड करेंगे आपको। आप लेना नहीं लेना एक अलग बात है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। कंसल्टेंट है प्रॉपर्टी के और हर प्रोजेक्ट के बारे में इनको हर जानकारी पता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। किसी से मिला हो, दीपक से मिला रहे हो तो साइड पे दीपक से मिला रहे हो तो डायरेक्ट जाके बिठाना नहीं कि सर ये हमारे दीपक प्रजापति जी हैं, कंपनी के सेल्स डायरेक्टर हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी इनके पास में है, जो मेरे पास जानकारी नहीं उससे भी अच्छी जानकारी आपको देंगे और अच्छे से बेहतर आपको समझा पाएंगे। प्लीज बैठिए। ऐसा कोई बोलता है क्या? वो कस्टमर तो समझता नहीं, विजिट कर भाई ये समझा देगा यार हमें, पर उसकी वैल्यू बताओ ना कि ये कौन है? उसकी सामने वाली वैल्यू नहीं बताओ तब तक उसके दिमाग में भी वही रहेगा कि नॉर्मली है यार, इसने जैसे दिखाया ऐसे, ये समझा देगा थोड़ा सा तो तुरंत समझ के चल जाएगा। नहीं, उसको लगेगा कि मैं सेल्स डायरेक्टर है, ये सर दीपक प्रजापति जी हमारी कंपनी के सेल्स डायरेक्टर है, पूरा प्रोजेक्ट ये संभालते हैं, हर प्रोजेक्ट की जानकारी इनके पास में मिल जाएगी सर आपको। ऐसा किसी ने बताया क्या? तो आज से अपने को किसी से मिलवा रहे होते, कोई भी हो, आप भले नारायण से मिलवा रहे किसी कस्टमर को, तो ये बताओ कि सर ये हमारे कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं और ये प्रोजेक्ट का सारा ये देखते हैं, ये वाला चीज ये आपको अच्छे से जानकारी देंगे सर। और उसको रिस्पेक्ट से बिठाओ और रिस्पेक्ट दो सामने वाले को, उसको रिस्पेक्ट दोगे ना तो कस्टमर भी उनको रिस्पेक्ट से बात करेगा, ऐसे कुछ भी उल्टी तिरछी बात नहीं करेगा, उसको बता देगा हाँ ये सीनियर है बंदा है। अपन करते ही नहीं, आया कस्टमर बिठाया कि ठीक है मैं दिखा दिया है, दीपक को फोन लगा दिया, दीपक सर वो कस्टमर आ रहा है अंदर, आप देख लेना मिल लेना। तो दीपक इधर उधर ढूंढता पहले, इधर कहाँ है कहाँ है, इधर कहाँ है कहाँ, दिखा कि गाड़ी वाला है बाइक वाला है क्या? हाँ काली टी शर्ट पहने शर्ट पहने, हाँ हाँ। तो दीपक बोला हाँ सर इधर ही आ जाओ। सही है ना? ढूंढना पड़ेगा। तो कस्टमर समझते ये भी ऐसा कि अरे ढूंढ रहा मेरे को ढूंढ रहा है, कि मेरे को ढूंढ रहा है मतलब इनको जरूरत है मेरी। भले दीपक नहीं हो, कोई भी सीनियर हो, भले मां रश्मि हो, तो उसको भी इतनी रिस्पेक्ट के साथ में बताना है कि ये हमारी मैडम है, रश्मि मैडम है,
सेल्स मैनेजर है हमारी कंपनी के यहाँ के, और पूरा प्रोजेक्ट का ये देखते हैं। यहाँ पर ये सारी आपको अच्छे से गाइड कर लेंगे और सारी चीज आपको जानकारी दे देंगे। तो उसके दिल में और दिमाग में रश्मि के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? कि आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो समझा है उसको जो लगेगा हाँ यार कुछ नहीं। उसको ही पहुंचा दिया रश्मि, फिर ढूंढ रही इधर उधर ने, फिर बोले आ जाओ सर इधर इधर बैठो, फिर पानी बोतल भर के ये दे रही है। कस्टमर आने के पहले बोतल वहां भरी हुई होनी चाहिए अपने पास, नहीं तो अपन ढूंढ रहे हैं, वो आने के बाद फिर सर 1 मिनट 2 बोतल भर के देता हूँ। रश्मि उड़ के पानी बोतल भर के दे रही, तो उसके दिमाग में और उसके दिल में ना वो लगेगा ये भी अब वही है यार, एक जैसे ही है सब ये। तो इतने सीरियस में जो अच्छी अच्छी बात बताएगी रश्मि, अच्छी अच्छी जानकारी देगी प्रोजेक्ट के बारे में, वो भी इतने सीरियस में लेगा ही नहीं उस चीज को, ये भी ठीक है यार, बताने का तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैडम ऑफिस आके मिलते हैं आपसे। वो खुद चाहे कुछ सीनियर मिले मेरे से जिससे मैं डील कर पाऊं, उसको जिससे मिला रहा है उसको लगना चाहिए कि ये डील कर सकता है, नहीं तो उसको भी नहीं लगेगा कि ये डील क्या करेगा यार, ऐसे तो घूम रहा है इधर उधर, पानी मेरे को पिला रहा है उठ के। तो जो डील फिर वो ना ऑफिस, वो ये कस्टमर सारी चीज डिस्कस हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, आपसे रेट में डिस्काउंट भी करवा देता है। उसके बाद सर वो ये बोलता है ठीक है ऑफिस का है आपका, मैं ऑफिस आके मिलता हूँ, आपके सर कौन है, सीनियर कौन है, डायरेक्टर कौन है, रिबिल्डर कौन है, वो ये एक सवाल करता है ना आखिरी में। अच्छा सर जो अच्छा कस्टमर होता है वो करता है लास्ट में ये सवाल कि मैं ऑफिस आके मिलता हूँ। 20,000 का डिस्काउंट आपसे करवा लिया, 50,000 का डिस्काउंट इनसे मांगेगा फिर आके, धनराज सर से ऑफिस आके आपने सब डिस्काउंट दे दिया। आप डिस्काउंट उसी कंडीशन पे दे सकते हो, और जो कंपनी से बता रखा कि फाइनल डील यहाँ तक हो सकती है तो वहां तक उसी टाइम दे सकते हो आप। वो चेक लेके बैठता है और फाइनल करता है, उसको लगना चाहिए कस्टमर को, उसके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि ये बंदा मेरे से डील कर सकता है, मैं इसको चेक देख सकता हूं, उसको भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर। जब तक आप पे भरोसा नहीं होगा उस कस्टमर को, वो तब तक चेक नहीं दे सकता है आपको। बहुत बढ़िया। दीपक डील करता है, 90% चेक मिल जाते हैं उसको। क्यों मिल जाते हैं? कि कस्टमर को भरोसा हो जाता है उसके ऊपर कि हाँ यार बंदा है, सीनियर बंदा है, और जो भी चीज दे रहा है मेरे को अच्छी दे रहा है, और मेरे को भरोसा है कि मेरे को आगे भी सर्विस भी देगा, तो वही चेक देता है। यही होता है, 90% चेक दे देते दीपक को, वहीं साइड पे दे देते, वही लोग देंगे, वही कस्टमर देंगे चेक जिसको भरोसा होगा। तो भरोसा कस्टमर का जीतने के लिए पहले सबसे पहले आप विजिट करवाने के बाद जिससे भी मिला रहे, भले वो आपका सीनियर या जूनियर हो, और उसको उस अंदाज में मिलाओ कि उसको लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा है। नहीं वहां कोई सीनियर नहीं है, कोई समझा नहीं पा रहा है, तो फिर उसको डायरेक्ट ऑफिस लेके आओगे, साथ में लेके आओ उसको इधर उधर होने नहीं देना है। इधर वो वहां से छूटा कि ठीक है मैं ऑफिस चल जाऊंगा, आप ऑफिस चल जाए सर, ठीक है ऑफिस। वहां से जैसे निकला पेट्रोल पंप पे आता, 2, 3, 4, 5 केनों भी दिख जाती उसके, तो चलते फिरते उधर भी चला जाएगा। कोई अपना वाला मिल जाएगा, कोई वहां ब्रोकर रहते हैं, वो सब तुरंत से कांटेक्ट रहते हैं, अपने से कांटेक्ट रहते हैं, वो ब्रोकर फोन लगा देगा अपने को कि आप क्या करवा दोगे, उसमें इतनी रेट बताया, तो बोले ठीक है मैं कुछ करवा दूंगा सर, मैं बात करता हूं, तो वो कस्टमर उधर चल जाएगा। वो नेगेटिव भी कर सकता है कि सर वहां क्या है, ये प्लेट से अच्छा आप ये प्लॉट लो, वहां पे हमारे पास इसलिए कम रेट में दे रहे हैं हम, ये वो सारे लोग करते हैं, ऐसे वो भी कर सकता है। तो कस्टमर को सबसे पहले विजिट अच्छे से कराओ, वहां साइड पे कोई सीनियर उससे मिलवाओ, नहीं तो फिर उसको ऑफिस में लेके साथ में लेके आओ, तो ही वो क्लोज हो सकता है। मैं ऑफिस आ गया वो आपके साथ में, तो 99% चांस है कि वो क्लोज हो जाएगा। वो चेक नहीं लाया होगा तो भी क्लोज हो जाएगा, वो आके चेक दे देगा तुरंत, आपको घर जाकर चेक लाके दे देगा या अगले दिन दे देगा। ये तभी होगा जब आप अपनी जो काम कर रहे हो उसमें उस आदतों को बदलोगे।
और इंसान आदतों की वजह से सक्सेस होता है। और जैसी आदत होती ना उसके हिसाब से काम होता है। आज जो भी पैसा कमा रहा है कोई भी हो XYZ, तो उसकी आदत को देखो और अपनी आदत को देखो। आप कब उठ रहे हो, वो कब उठ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने लिए क्या करता है, अपने काम के प्रति क्या करता है। अपने काम के प्रति हमेशा अपने को ईमानदार होना चाहिए। जब तक आप अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम नहीं करोगे तब तक काम भी आपके प्रति कभी भी ईमानदारी नहीं करेगा। ये हमेशा आपको सोचना चाहिए। आप काम को टालोगे तो काम आपको टालता जाएगा। आप काम को इंपोर्टेंस दोगे तो काम आपको इंपोर्टेंट देगा। नहीं तो जैसा चल रहा है ऐसा चल रहा है। दिन तो कट रहे हैं सबके, दिन काटने के आए तो काट लो फिर। ऐसे तो दिन सबके कट रहे हैं। जो 100 रुपए कमा रहा है वो भी काट रहा दिन, वो भी खा रहा पी रहा है। और जो 1000 रुपए कमा रहा है वो भी काट रहा है। अपने को जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो उसके लिए अपनी आदतों को चेंज करनी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपके 10 काम छोड़ के सबसे फर्स्ट काम होना चाहिए आपका काम, वो बाद में। पहले अपने को साइट पे जाना है या विजिट करवाना है, कोई कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर को कभी भी टालना नहीं चाहिए। हमेशा पहले उसी को इंपोर्टेंट देना चाहिए। मैं बहुत दिन से यही समझता हूं और मैं बहुत दिन से यही कर रहा हूं। मेरे घर का काम छोड़ के पहले मैं अपना कस्टमर और मेरा जो काम होता है वो काम पहले निपटाता हूं, उसके बाद मैं घर जाके जो भी समस्या उसकी वो देखता हूं। मैं तो ये काम छोड़ दिया अपने बीच में। ये करना था, आज आपको ये काम करना है, आपको एक विजिट करवानी थी, ये कस्टमर आने वाला था। आपने बोल दिया किसी को फोन लगा के यार वो कस्टमर आने वाला देख लेना, तो यार मेरे को आज कुछ काम आ गया, तो कभी भी आप सक्सेस नहीं होंगे। ऐसे सारा काम 10 काम छोड़ के पहले कि वो कस्टमर आने वाला, तो सबसे इंपोर्टेंट काम अपना वही होना चाहिए, क्योंकि पैसा वहां से आएगा अपने पास। घर के काम करने से पैसा नहीं आएगा। घर का काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। घर की जो अपनी प्रॉब्लम है वो भी सब अपनी जगह रहती है। तो सबसे पहले आपका कस्टमर होता है, और दोस्त से मिलना जुलना, पैसा होगा आपके पास तो सब मिलेंगे आपसे, तो कोई नहीं आएगा आपके पास। सबसे पहले अपने आप को चेंज करो, अपनी आदतों को चेंज करो। अपनी आदत चेंज हो गई तो ऑटोमेटिक आपका काम सही चलने लग जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपना एक शेड्यूल बनाओ, जो भी है वो बनाओ। आपको सुबह कितनी बजे उठना है, आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए ऐसा कि मेरे को 6 बजे उठना तो उठना है। वो कैसे भी उठ, 6 से 7 के बीच में मेरे को ये काम करना है, नहाना धोना ये करना, सब वो उसी बीच में होना चाहिए अपना। वो कुछ भी हो जाए, 7 से 8 के बीच में ये काम करना तो वही करना पड़ो। अपना भी टाइम होता है कि ऑफिस का, कि 11 बजे खुलता तो खुलता ही है, 10 बजे खुलेगा तो खुलेगा। एक सिस्टम होता है ना, तो एक अपना आपका सिस्टम बनाओ कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे ट्रेनिंग अटेंड करना है, उसके बाद मेरे को इतने कॉल करना है, इतने कस्टमर को फॉलो करना है, और इतने कस्टमर को नए लोगों से बात करना है। मेरे को आधा घंटा फेसबुक चलाना है, 1 घंटा व्हाट्सएप चलाना है, आधा घंटा दोस्तों से बात करना है। सब चीज का टाइम फिक्स होना चाहिए अपना, हर एक चीज फिक्स होना चाहिए अपने अंदर। किसी की भी नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी से उठता है। अभी आज 6 बजे उठे, कल 7 बजे उठ गए, थोड़ी देर और सो जाऊंगा, 9 बजे जाना वहां, तो कभी 8 बजे उठते हैं। कोई फिक्स नहीं किसी का।
आपने पूरा दिन का शेड्यूल एक फिक्स कर लिया और कंटिन्यू 6 महीने तक वो फॉलो कर लिया, तो 6 महीने बाद आपकी सक्सेस की जो लाइन है ना वो बढ़ती जाएगी, नीचे नहीं आएगी, कभी भी नीचे नहीं आएगी। लेकिन हम करते ही नहीं। शुरू में यही बोला कि सब सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। कब अच्छा लगता है? जब सुनते तब अच्छा लगता है, उसके बाद सब खत्म। क्या सुना था, क्या करा था, पता ही नहीं चला आपने को। आपने सुना, देखा, वीडियो सुना, कोई किताब पढ़ी, उसमें से आपको क्या अच्छा लगा है वो अपने जीवन में लाओ ना। जितने भी बड़े सक्सेस लोग हैं उनकी कहानियां सुनो तो पता चलेगा क्या है वो क्या करते थे। आप कैनोपी लगा रहा, मैंने भी कैनोपी लगाई। वो सबसे मेन चीज है कि आपकी सीनियर की बात सुनो, वो क्या बोल रहा है। आपका जो सीनियर बोल रहा है वो कभी आपके लिए बुरा नहीं बोलेगा, आपके लिए अच्छा ही बोलेगा। वो जो बता रहा है वो करो। अपने सीनियर बताता क्या है और अपन करते क्या है, अपने दिमाग से चलते हैं। होता ना ये बोला कि यहाँ कैनोपी लगाना, ये प्रोस्पेक्टिंग करना है, आज आपको वहां जाना है, उसको विजिट करवानी है, बहुत सारे टाल देते। अरे सर यार मेरे को यहाँ जाना था, विजिट तो टाइम हो गया, घर जाना है, अब विजिट कब करूंगा, मेरा तबीयत खराब हो रही है, मेरा दिमाग ठीक नहीं यार, मैं सही विजिट नहीं करा पाऊंगा यार, किसी और को बोल दो आप, मूड ठीक नहीं मेरा। मूड को घर पे रख के आ जाओ ना, घर जाके अपना मूड को। हर एक के जीवन में टेंशन है, बिना टेंशन से तो कोई जी नहीं रहा है। पर टेंशन अपनी जगह, प्रॉब्लम अपनी जगह। किसी महान पुरुष ने बोला था कि मेरे जीवन में कितनी भी टेंशन आती, कुछ भी होता है मेरे जीवन में, तो उसका एक टाइम फिक्स रहता है मेरे कि अभी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही तो मैं 2 घंटे तक सिर्फ प्रॉब्लम में लूंगा, 2 घंटे तक टेंशन में रहूंगा, 2 घंटे तक किससे बात नहीं करूंगा, सिर्फ टेंशन में रहूंगा मैं। और जैसे 2 घंटे खत्म हुआ वैसे सब कुछ खत्म, तुरंत अपने काम पे एक्शन, खत्म टेंशन। तो अपने जीवन में जो टेंशन आते हैं उसका एक टाइम निकालता हूँ, 1 घंटे तक मैं टेंशन में रहूंगा, 1 घंटे तक मैं कुछ किसी से बात नहीं करूंगा, सिर्फ उस टेंशन के बारे में सोचूंगा। 1 घंटे बहुत होता सोचने के लिए। जितनी भी टेंशन है 1 घंटा निकाल लो टेंशन के लिए, और 1 घंटे तक जो टेंशन है ना उसके बारे में सोचो। वो जैसे 1 घंटा खत्म हुआ सब चीज खत्म, तुरंत अपने काम पे ध्यान। 1 घंटा में दोस्तों से चैटिंग करूंगा तो वो 1 घंटा चैटिंग का रहेगा, उस टाइम चैटिंग करो, काम मत करो। हर एक चीज का टाइम फिक्स होना चाहिए आपका, हर एक काम करने का टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपको साइड पे इतनी बजे जाना तो जाना है, कैसे भी जाना है। नहीं तो ट्रेनिंग के बाद भी 1 घंटा यहाँ पर ही हो जाता है, घूमते फिरते, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तू जा रहा, हाँ मैं चल रहा हूँ थोड़ी देर, तो चल ठीक मैं फिरता हूँ, ये हो रहा वो हो रहा, उससे बात करी, 1 घंटा पूरा निकलता है। उसके बाद ही साइड पे जाते हैं, थोड़ी बात करी इससे, ऐसा वैसा, हाँ यार मेरे को ये करना, वो नहीं 10 बातें इधर उधर ही करी, ऐसा टाइम पास हो। सोचते हैं कि थोड़ी देर से बात करेंगे तो कोई चाय वाला तो आ ही जाएगा, चाय पी के चल जाएगा। 50% ये सोचते हैं। थोड़े बैठते हैं, कोई चाय वाला आया, विकास चाय वाला आ रहा क्या? विकास बोला हाँ आ रहा है, बोल तो दिया, अब आया नहीं अभी यार। तो वही 1 घंटे तक ऐसे टाइम पास तो मतलब टाइम पास ही हो जाता है। फिर घूमते फिरते 3-4 जने इधर से उधर साथ में गए, फिर कैनोपी लगवाने से थोड़ी देर बात करी, ये करी, 12 बजे 1 बजे, यूं आधा दिन खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता।
किसी के दिमाग में ऐसी सोच है कि तुरंत मीटिंग खत्म हुई, तुरंत मेरी गाड़ी उठा के तुरंत कैनोपी लगा के फट से सबसे पहले कैनोपी लगा के जाके खड़ा हो जाऊंगा और मेरे 11 बजे से 12 बजे तक मेरे को फॉलोअप लेना है। जो पुराने कस्टमर है उसको 11 से 12 बजे तक के बीच में मैं सिर्फ फॉलोअप लूंगा, मैं बैठ के कैनोपी पे या ऑफिस में बैठ के फॉलोअप लूंगा। मैं 12 से 1 के बीच में मैं 1 डालूंगा, फिर 1 से 2 के बीच में मैं रिप्लाई करूंगा सभी को। 2 से 3 के बीच में मैं नए नंबर निकाल के नए नए लोगों को इनवाइट करूंगा मेरी साइट के लिए। 3 से 4 के बीच में कि मैं नए एसोसिएट बनाने के लिए कॉल करूंगा। 5 से 6 के बीच में कोई कस्टमर आने वाले हैं जो भी टाइम दे रखा उसको कॉल लगाऊंगा। जिससे भी बात करे तुरंत आपकी डायरी में नोट डाउन होना चाहिए, इसने क्या बोला आपने को। दूसरे दिन याद ही नहीं रहता कि किसने क्या बोला था, याद ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता। मैं तो डायरी किस लिए दी, मैं डायरी ला के दे रहा हूं। हाँ यार, किस काम की डायरी, मैं डायरी ला के दे रहा हूं, दोस्त को दे दी डायरी, मैं दोस्त दे गया। मैं मेरे पास डायरी नहीं रख रहा हूं, ला के दे रहा हूं उसको, डायरी को यूज तो करो। पूरी खाली पड़ी है, कोई कस्टमर के नंबर लिखे बस, उसके अलावा कुछ भी लिखा नहीं उसके अंदर। नंबर के अलावा नाम और नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। क्या हो रहा है उसमें? हर एक पेज पे लिखना चाहिए आज दिन भर में आपने क्या करा और क्या करने वाले हो। हिसाब किताब, बड़े बड़े सेठ को देखा ना, दिन भर काम करने के बाद में शाम को पूरा हिसाब बनाते हैं, कितना उधार गया, कितना केस आया, किसको कितना पैसा देना है, कितना लेना है। आपका हिसाब किताब ही नहीं, कुछ भी है क्या हिसाब किताब आपका? आपने क्या करा? मैं कल का पूछ लूं किसी से तो उसकी कुछ को पता नहीं। ये क्या हिसाब अपना? 2 से 3 के बीच में क्या करा, फिर 3 से 4 के बीच में क्या करा? तो पहले पढ़ाई ही करो। वो टाइम पढ़ाई करने का थोड़ी होता है। सब हर चीज का टाइम होता है। एक उठने का टाइम होता है, एक सोने का टाइम होता है, एक पढ़ाई करने का टाइम होता है। तुम्हारा आधा दिमाग पढ़ाई में, तो तुम पढ़ाई भी कर पा रहे हो ना, आधा दिमाग कस्टमर हैंडल कर पा रहे हो। पढ़ाई भी करो तो पढ़ाई का टाइम रहता है ना, कि मैं रात को 8 से 10 के बीच में पढ़ाई करूंगा, उस टाइम से पढ़ाई होगी। मोबाइल भी एक साइड में रख के। एग्जाम चल रही होगी वो थोड़ा कॉलेज के असाइनमेंट्स। अच्छा, करो, पूरे करो। तुम तो करो, कुछ तो करो। लेकिन अपनी जिम्मेदारी मत भूलो। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको पैसा कहां से आएगा उसकी जिम्मेदारी समझो। आपके साथ काम करने वाले जितने भी बंदे जिसके साथ में, उनकी जिम्मेदारी समझो। तो अपने जो एसोसिएट है उनको फोन नहीं लगा रहे, पता ही नहीं चल रहा कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने एसोसिएट फोन नहीं आया साइड पे या ट्रेनिंग में आया तो फोन लगा, तुरंत फोन लगा पूछो क्यों नहीं आया। फिर आपका सीनियर आपसे पूछे आपके आए नहीं, कहाँ गए? पता नहीं है, आ रहे होंगे, नहीं तो आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जो भी सीनियर लोग हैं अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएंगे ना, तो उनके जो टीम वाले हैं वो भी खुद समझ लग जाएगा कि नहीं यार सर फॉलो कर रहे हैं, मेरे को भी ऐसा करना चाहिए। तो आपका सीनियर खुद फॉलो नहीं कर रहा उन चीजों को, तो फिर वो भी नहीं करेगा, सीरियस ही लेगा उसको। तो सबसे पहले आप की जिम्मेदारी समझो, ऑफिस आने का टाइम समझो, मीटिंग में आने का टाइम समझो। इतने कितने इंपॉर्टेंट काम है कि मीटिंग में ही नहीं आ पाते हैं। मैं सारे काम छोड़ के आता हूँ, 2 दिन मैंने अपसेंट करी है, कोई बात मैं था ही नहीं इसलिए। मैं इंदौर में होता तो मेरी लाइफ में एक एक्सपीरियंस मेरा ये है कि जब भी मैं इंदौर में, तो ऐसा कोई सा दिन नहीं गया कि मैं ऑफिस नहीं आया हूँ। बहुत बढ़िया, तालियां। बहुत मैं 5 बजे आता तो आ जाता हूँ, शाम को 5 बजे इंदौर पहुंचता तो फिर मैं शाम को ऑफिस आ जाता हूँ। और मैं घर पे हूँ, मेरे को आना है या ट्रेनिंग सुबह, तो मैं कैसे भी करके आने की कोशिश करता हूँ 100%।
कुछ भी हो जाए उसके लिए, और हमेशा टाइम पे आता हूँ। ये बात सही। हाँ, आप खुद टाइम पे नहीं आओगे तो आपकी टीम वाले भी टाइम पे नहीं आएंगे। आप खुद नहीं आओगे तो आपकी टीम वाले इधर उधर घूमते रहेंगे। ऐसा ही हुआ था कल, वो घूम रहे थे इधर उधर कोई, और आप आए ही नहीं थे। वो आ गए थे आपसे पहले और आप आए ही नहीं, तो घूमे फिरे इधर उधर, वो निकल गए थे। तो आते किसके लिए वो, क्या हमारे सीनियर से मिले, बात करें, कुछ भी हो। यहाँ ट्रेनिंग में मैं आना बंद कर दूंगा तो मेरे साथ में जो काम करने वाले ना वो धीरे धीरे बहुत सारे कम हो जाएंगे। एक दिन में नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, तो इनमें से आधे से ज्यादा गायब हो जाएंगे एक हफ्ते में कि सर तो आ नहीं रहे, हम क्या करेंगे जाके, किससे डिस्कस कर, किससे बात करेंगे। तो जो सीनियर है वो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझो कि आप खुद को टाइम पे आना चाहिए। आपके जूनियर पहले आ जा रहे हैं, आप सीनियर बाद में आ रहे हैं, तो बहुत गलत है और वो इफेक्ट पड़ता है उन पे। फिर वो भी खुद लेट आएंगे, फिर तुमसे लेट आएंगे, तो 15 मिनट लेट आओगे तो आधा घंटे लेट आएंगे कि सर तो आ जाए, उसके बाद चलते हो। बस आज के लिए इतना काफी है, बाकी और थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा ना सर। सर 1 घंटा कंटिन्यू हो गया। बहुत शानदार, जबरदस्त, जोरदार। एकदम प्रैक्टिकल जमीनी स्तर की बातें करी है श्याम जी ने। बहुत शानदार। आगे दीपक सर आगे 10 मिनट। आगे के 2 शब्द कुछ कहेंगे धनराज सर आगे थोड़ा सा। नहीं, दीपक सर अरे सबकी चॉइस रहती है, धनराज सर की 2 बात सुन के जाए साइड पे। इच्छा है, डिमांड है, तालियां जोरदार।